साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि नरेंद्र मोदी के गिरोह ने अयोध्या के राम मंदिर से 1000 करोड़ रुपए की चढ़ावा चोरी कर ली। इस महाघोटाला में नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी शामिल है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, वो एक यूट्यूबर ने उजागर किया। इस बहादुर यूट्यूबर का नाम है अभिषेक उपाध्याय और इसके यूट्यूब चैनल का नाम है टॉप सीक्रेट। तो अभिषेक उपाध्याय ने क्या किया कि महिपाल सिंह नाम के एक शख्स से इंटरव्यू किया, साक्षात्कार किया। ये महिपाल सिंह कौन है? तो महिपाल सिंह राम मंदिर ट्रस्ट में अकाउंटेंट का काम करता था, लेखापाल का काम करता था, यानी पैसों का हिसाब किताब रखता था। लेकिन महिपाल सिंह को लगा कि पैसों में कुछ हेरा फेरी हो रही है। उसने ये बात चंपत राय को बताई, अनिल मिश्रा को बताई। तो जांच क्या होगी, उल्टे महिपाल सिंह को ही बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया, महिपाल सिंह को ही बर्खास्त कर दिया गया। तो अभिषेक उपाध्याय ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए महिपाल सिंह का इंटरव्यू किया और उसके बाद जो बातें सामने आई उससे पूरा हिंदुस्तान, कह सकते हैं आप, कि हिल गया। ये इतना बड़ा घोटाला साबित हुआ कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है ढोंगी आदित्यनाथ, उसने एक एसआईटी का गठन किया, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, विशेष जांच दल का। इसमें लखनऊ के कमिश्नर को रखा गया, लखनऊ के आईजी को रखा गया और एक तीसरे ऑफिसर को रखा गया। एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। और उसके बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर हुआ है, प्राथमिकी दर्ज की गई है 8 लोगों के खिलाफ और 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें टिन्नू यादव शामिल है, अनुकल्प मिश्रा शामिल है, लवकुश मिश्रा है, अविनाश शुक्ला है। ये जो टिन्नू राय है, ये चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था। चंपत राय मंदिर ट्रस्ट का महासचिव था और टिन्नू यादव उसका ड्राइवर था। मुश्किल से 15,000 रुपए इसकी महीने की सैलरी थी, लेकिन टिन्नू यादव ने ऐसी लूट मचाई कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। अयोध्या एयरपोर्ट के पास इसका 70 कमरों का एक हॉस्टल है। इसके अलावा एक है लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा भी राम मंदिर का कर्मचारी है। लवकुश मिश्रा के घर जब तलाशी ली गई तो गोबर के अंदर से 20 लाख रुपए निकले। लवकुश मिश्रा का साला है अनुकल्प मिश्रा, उसने भी अपने गांव में इतनी संपत्ति खरीदी है कि वो जमींदार बन गया है। इसके अलावा एक अविनाश शुक्ल आया है, जिसके पास से सबसे ज्यादा पैसे पकड़े गए हैं। ये अविनाश शुक्ल इतना मक्कार है कि इसके घर से एक संदूक बरामद की गई है जिस पर लिखा हुआ है राम राज्य कोष और एक क्यूआर कोड है। और ये लोगों को धोखा देता था। लोग समझते थे कि ये राम मंदिर के लिए वो पैसे दे रहे हैं और वो पैसा पहुंच जाता था अविनाश शुक्ला के बैंक अकाउंट में। तो ये 8 के 8 तो गिरफ्तार हो गए। उसके बाद एक दो रोज पहले मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया। चंपत राय, जैसा मैंने बताया, मंदिर ट्रस्ट का महासचिव था, जनरल सेक्रेटरी था, और अनिल मिश्रा भी एक ट्रस्टी था। इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया, दोनों के इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया।
उसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने नया जनरल सेक्रेटरी बनाया, उसका नाम है कृष्ण मोहन। ये जो कृष्ण मोहन है, ये भारतीय वन सेवा का ऑफिसर था, 1978 बैच का, 78 बैच का। और जब ये नागपुर में तैनात था तो नागपुर में ये करीब हो गया आरएसएस के। ये कृष्ण मोहन दलित समाज से आता है और ये राम मंदिर ट्रस्ट का नया महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है। इसके अलावा ट्रस्ट ने एक और फैसला ये लिया कि राम मंदिर ट्रस्ट का एक सीईओ भी होगा, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में जिसको कहेंगे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। ये जो सीईओ होते हैं ये जनरली बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में होते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रहते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में रहते हैं। लेकिन अब राम मंदिर का भी एक सीईओ बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए 3 लोगों की एक कमेटी बनी है जो नए सीईओ का चुनाव करेगी। और राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक होगी कब? 22 जुलाई को। तो साथियों, सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, इसमें चंपत राय, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? और यदि चंपत राय ने कोई गलती ही नहीं की तो फिर चंपत राय ने इस्तीफा क्यों दिया? अब जो बातें आ रही है वो बातें इसलिए आ रही है कि राम मंदिर लूट में 3 लोगों की सबसे बड़ी भूमिका है। 3 लोगों ने मिलकर सबसे ज्यादा लूट मचाई है राम मंदिर में। पहला हमारा जो नालायक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, दूसरा यूपी का जो वजीर आला है, चीफ मिनिस्टर है, योगी आदित्यनाथ, और तीसरा आरएसएस का जो चीफ है, सरसंघ चालक मोहन भागवत, वो। तो इन 3 लोगों ने मिलकर हजारों करोड़ का खेल खेला है। और चंपत राय ने साफ साफ कह दिया कि अगर मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ, मेरी गिरफ्तारी हुई, तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि मैंने पैसा पीएम हाउस में भी पहुंचाया है मोदी के पास, सीएम हाउस में भी पहुंचाया है योगी के पास, और आरएसएस के मुख्यालय केशव कुंज में भी पहुंचाया है नागपुर में। तो इससे लोग इतना घबरा गए कि कहा गया कि चंपत राय पर कोई एफआईआर नहीं करना। अब साथियों, उसमें बात आ रही है कि बहुत सारी कैश तो खैर लुटा ही गया है, नकद तो लुटा ही गया है। हनुमान जी की, साथियों, चांदी की गदा चुरा ली गई है। राम जी की चरण पादुकाएं, यानी पैरों में पहनने वाले जूते चुरा लिए गए हैं। 1200 से ज्यादा राम शिलाओं की चोरी हुई है जो सोने चांदी से जड़े हुए थे। और एक सोने के रामचरितमानस के गायब होने की बात आ रही है, और एक चांदी के काक भुषुंडी की बात गायब होने की बात आई है। और माना जा रहा है कि जितना भी सोना चुराया है मोदी, भागवत और आदित्यनाथ ने, उस सारे सोने को गलाकर, मेल्ट करके उनसे सोने के बिस्किट बना दिए गए हैं और वे दूसरे देशों के विदेशी बैंकों में जमा कर दिए गए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी जी बार बार विदेश का दौरा क्यों करते हैं। साथियों, इस पूरे मामले में बहुत खेल चल रहा है। जो राम मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरर गोविंद देवगिरी, उसका एक अजीबो गरीब बयान सामने आया है। गोविंद देवगिरी ने कहा है कि मैं तो सिर्फ कोषाध्यक्ष हूं, ट्रेजरर, लेकिन उसका भी काम मुझे कभी नहीं करने दिया जाता है। मुझे पैसों के हिसाब किताब से दूर रखा जाता है। अब ये बात भी बहुत अटपटी है कि यदि सच में ऐसा है तो गोविंद देवगिरी को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था कोषाध्यक्ष के पद से, ट्रेजरर के पद से, यदि उनसे कोई काम लिया ही नहीं जा रहा है। राम मंदिर में मैंने आपको पहले भी बताया था, 35 दान पेटियां लगी हुई है, 35 डोनेशन बॉक्सेस लगे हुए हैं, और 35 दान पेटियों में ये चढ़ावे आते हैं। और राम मंदिर से 200 मीटर की दूर पर एक भवन है, पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर। उसके तहखाने में, उसके बेसमेंट में रोज 2 पालियों में चढ़ावे की गिनती होती है।
पहली पाली सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से रात के 8 बजे। इस समय एक पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने लिखा है और उस चिट्ठी में उन्होंने मोदी और योगी दोनों में पूरी आस्था व्यक्त की है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वो पत्र नृत्य गोपाल दास ने नहीं लिखा है। नृत्य गोपाल दास बहुत ओल्ड हो गए हैं, अभी 4-5 रोज पहले तक आईसीयू में भर्ती थे, वो लिखने पढ़ने की हालत में ही नहीं है।